अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी ऑफिशियली कम आउट इन सपोर्ट ऑफ फॉर चाइना, व्हाट डिड इंडिया से। तो चलो भाई, नो घर का नो घाट का, देखते हैं सबसे पहले वीडियो और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये है आपके सामने वो हिस्टोरिक फोटो जिसको लेकर चाइना बहुत ज़्यादा गुस्सा है। नैन्सी पेलोसी ताइवान की सरकार के लोगों के साथ ताइवान में खड़ी है। पहली बार है जब यूएस के पार्लियामेंट की तरफ से कोई स्पीकर, इतना हाई रैंकिंग ऑफिशियल आप कह लीजिए, ये गया है ताइवान में। और नैन्सी पेलोसी ने यहाँ पर बात करी नेशनल ह्यूमन राइट्स म्यूजियम के बारे में, ताइवान की डेमोक्रेसी के बारे में बात करी और ये भी कहा कि यूएस हमेशा ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। ये सब बातें देखकर चाइना ऑब्वियसली काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। और इसके बाद हमने ये देखा है कि एक एक करके कई कंट्रीज चाइना के सपोर्ट में आ रहे हैं। एक्चुअली अभी के लिए गिनती के 2 कंट्रीज हैं चाइना के इमीडिएट नेबरहुड में जिन्होंने चाइना को सपोर्ट दी है। एक देश तो है रशिया। रशिया ने ओपनली ये कहा है कि यूएस चाहता है कि वॉर स्टार्ट हो जाए बिटवीन ताइवान एंड चाइना। फिर दूसरा देश जो यहाँ पर चाइना की सपोर्ट में आया है रशिया के बाद, वो है पाकिस्तान। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है पाकिस्तान के न्यूज आउटलेट का। यहाँ पर लिखा है कि पाकिस्तान साइड्स विद चाइना इन रो विद यूएस ओवर नैन्सी पेलोसी। और ये देखिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही ज़्यादा कठिन निर्णय रहा होगा। पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली ही आपको पता होगा यूएस से हेल्प मांगी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खुद यूएस को कॉल करके अपील करी कि प्लीज़ आईएमएफ से हमारा जो लोन है ये रिलीज करवा दो। उसके बाद भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है पाकिस्तान पर कि जब बात आई ताइवान की, जो एक कोर इंटरेस्ट है चाइना का, वहां पर पाकिस्तान को यूएस के अगेंस्ट बोलना पड़ा। और पाकिस्तान ने लिटरली यहां पर यह कहा है कि यूक्रेन क्राइसिस से ही दुनिया को इतना नुकसान हो गया, एक और क्राइसिस यहां पर खड़ा ना हो जाए ताइवान के साथ। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि वन चाइना प्रिंसिपल के हिसाब से चलें। तो पाकिस्तान ने बेसिकली यही कहा है कि ताइवान बिलोंग्स टू चाइना, और कोई और कंट्री अगर कुछ और संकेत भेज रही है यहां पर तो इससे रीजन के पीस को नेगेटिव इंपैक्ट होगा। नाउ इसी बीच हम ये भी देख रहे हैं कि इंडिया लद्दाख में भी काफी एक्टिव हो गया है। और इंडिया में भी आज के समय बहुत बातचीत हो रही है कि शायद इन द फ्यूचर इंडिया को भी एक डेलीगेशन भेजना चाहिए, ऑफिशियल डेलीगेशन भेजना चाहिए ताइवान में। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जहां पर पिछले 300 साल में अब तक का सबसे बड़ा पिंक डायमंड मिला है। अंगोला, कांगो, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बताओ किस देश में मिला है सबसे बड़ा पिंक डायमंड। नाउ पाकिस्तान देखिए चाइना की सपोर्ट में आया है क्योंकि आज से कई साल पहले, अब तो मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए हैं, पाकिस्तान और चाइना ने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी और इस पर एक एग्रीमेंट भी साइन किया था जिसके अंडर दोनों देश एक दूसरे के जो कोर इंटरेस्ट हैं उसको बैक करेंगे। ये जो एग्रीमेंट है ये हर कुछ साल में रिन्यू भी करते रहते हैं पाकिस्तान और चाइना। और इसके अंडर ही आपको याद होगा कि कश्मीर इशू चाइना ने बार बार रेस किया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। एक्चुअली रेस करने की कोशिश करी थी, ऑफिशियली चाइना कभी रेस कर नहीं पाया था। और चाइना ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि कश्मीर आपको पता होगा एक कोर इंटरेस्ट है पाकिस्तान का। ना अब यहाँ पर आप कहोगे ये तो पाकिस्तान के लिए काफी अच्छा एग्रीमेंट है कि कश्मीर का अनवेवरिंग सपोर्ट मिल गया। एक्चुअली देखिए, ऐसे एग्रीमेंट्स में ज़्यादातर फायदा उठाता है बड़ा देश, और यहाँ पर भी चाइना ने फायदा उठाया है क्योंकि पाकिस्तान के घूम फिर के कितने कोर इंटरेस्ट हैं, 2 ही हैं। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी आप कह सकते हैं कुछ हद तक, उसके अलावा कश्मीर। चाइना के बहुत सारे कोर इंटरेस्ट हैं। हांगकांग कोर इंटरेस्ट है, तिब्बत कोर इंटरेस्ट है, जो ये ताइवान में हो रहा है ये कोर इंटरेस्ट है। फिर जो उइगुर मुस्लिम्स का इशू है वो इनके लिए कोर इंटरेस्ट है। और पाकिस्तान ने हर जगह चाइना के लिए बहुत काम किया है कश्मीर की सपोर्ट को लेकर। और आप अगर सोच कर देखें तो इन दी एंड फायदा यहाँ पर चाइना नहीं उठाया है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को कुछ हाथ नहीं लगा, जबकि पाकिस्तान की हेल्प की वजह से चाइना ने उइगुर जेनोसाइड काफी हद तक छुपा दिया। ये बात आपको याद होगी जब दुनिया ने चाइना पे आरोप लगाया कि ये उइगुर मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं। पाकिस्तान उन गिने चुने कंट्रीज में से था जो चाइना के डिफेंस में आया। ना सिर्फ उइगुर मुस्लिम्स के केस में, इवन हांगकांग के केस में, ये भी आप जान के हैरान होंगे,
पाकिस्तान ने ना टोटल 55 कंट्रीज का एक ग्रुप खुद लीड किया था और इन कंट्रीज ने यूएन में कहा, यूएन में चिट्ठी डाली और ये कहा विकसित कंट्रीज को, यूरोप को, यूएस को, बाकी सबको कि आप प्लीज चाइना के जो इंटरनल इश्यूज हैं हांगकांग को लेकर वहां पर कमेंट मत करिए। जी हाँ, हांगकांग को लेकर भी पाकिस्तान ने हेल्प करी चाइना की, और आज भी आप अगर देखो ताइवान के इशू को लेकर भी पाकिस्तान उन गिने चुने कंट्रीज में से है जो चाइना के बचाव में आया है। तो इसलिए मैंने कहा था यूजुअली जब भी ऐसे एग्रीमेंट साइन होते हैं तो जो बड़े कंट्रीज हैं वही फायदा उठाते हैं, छोटे कंट्रीज काफी बार सिर्फ सर्विसिंग ही करते हैं। अब ये तो हमने बात कर ली है पाकिस्तान की। इंडिया की अगर हम बात करें तो क्या इंडिया को भी कभी एक स्पीकर भेजना चाहिए, पार्लियामेंट का स्पीकर भेजना चाहिए ताइवान में? ये डिस्कशन अब इंडिया में स्टार्ट हो चुका है। शशि थरूर साहब ने रिसेंटली कहा एक इंटरव्यू के दौरान कि ताइवान कार्ड जो है ये इंडिया भी प्ले कर सकता है अगर चाइना बॉर्डर पे अग्रेशन लगातार दिखाता रहता है। थरूर साहब ने यह कहा कि अगर यूएसए के पार्लियामेंट के स्पीकर जा सकते हैं ताइवान में तो इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर सकता। और थरूर साहब मैं आपको बता दूं ये फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज्यादा प्रॉपर्ली समझते हैं। ये 1978 से लेकर 2007 तक यूनाइटेड नेशंस में रहे थे। एक बार को ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बनते बनते रह गए। इनको बान की मून ने बीट कर दिया था इलेक्शंस में, और उसके बाद भी आप अगर देखो तो ये भारत में विदेश मंत्री भी रहे थे। तो बहुत ज्यादा डीप एक्सपीरियंस है इनको रिगार्डिंग चाइना, ताइवान, यूएस। तो यहाँ पे इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है काफी सोच के ही दी होगी। और ना सिर्फ शशि थरूर, कांग्रेस की तरफ से आप अगर देखो तो बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो यहाँ पर एक कंसेंसस दिखा रहे हैं करंट गवर्नमेंट के साथ कि बिल्कुल ताइवान का समर्थन करना चाहिए। यहाँ पे मैं कहूंगा ये देख के अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट अब थोड़ा बहुत कंट्री में यूनिटी दिख रही है फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी के इशू के मामले में। अभी रिसेंटली देखा गया कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने लोकसभा के स्पीकर को एक सजेशन दिया है कि आप भी एक डेलीगेशन बनाकर एक बार ताइवान को विजिट करिए। यहाँ पर आप देख पाओगे आफ्टर पेलोसीज ताइवान विजिट कांग्रेस एमपी हैज अ सजेशन फॉर ओम बिरला। और अगर आप सोच रहे हैं क्या इससे सरकार पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि सरकार एक्शन ले कि इंडिया फंस तो नहीं जाएगा ये सब करके, देखिए मैं आपको बता दूं कि इंडिया, हालांकि नैन्सी पेलोसी ने जो किया है वो तो काफी बड़े लेवल पे है, मगर इंडिया भी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेज चुका है ताइवान में। आपको पता होगा जब ताइवान की प्रेसिडेंट रिसेंटली जीती थी चुनाव, तब जब इनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी तब उस वक्त बीजेपी की तरफ से 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए थे इनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में, और ये दोनों काफी प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इनमें से एक है मीनाक्षी लेखी जो आज के समय बन चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सीधा डॉक्टर एस शंकर के साथ ये काम करती है विदेश मंत्रालय में। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत पीछे हैं यूएसए से इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम भेज चुके हैं इन द पास्ट। क्या लोकसभा के स्पीकर, इंडिया के लोकसभा के स्पीकर को ताइवान में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में मैं चाहता हूं आप नीचे लिखिए कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। यू कैन बी फॉर इट, यू कैन बी अगेंस्ट इट। कमेंट सेक्शन में ओपन रखता हूं। आपको अगर मुझसे डिसएग्री करना है, एग्री करना है, आप कर सकते हैं। आई गिव यू द फ्रीडम टू डू दैट। नाउ ये तो हमने बात कर ली है इंडिया में डिस्कशन क्या हो रहे हैं। लद्दाख में अगर हम देखें तो इंडियन एयरफोर्स अब ज्यादा प्रोएक्टिव हो गई है। रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं कि जिस तरीके से चाइना का एयरक्राफ्ट रिसेंटली बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास से होकर गया था, अब इंडियन एयरफोर्स भी यहां पर एक्टिव हो गई है। और मेरे हिसाब से जो क्वाड कंट्रीज हैं इनको अब ये जो मोमेंटम है नैन्सी पेलोसी की विजिट का, ये कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए क्योंकि मोमेंटम बहुत अच्छा बन गया है। आप सोच कर देखो, चाइना ने बहुत धमकियां दी थी। चाइना ने यह कहा कि नैन्सी पेलोसी का जो प्लेन है इसको शूट डाउन कर देंगे। शूट डाउन भी नहीं किया, इनको डर लग गया होगा ऑब्वियसली कि वॉर स्टार्ट ना हो जाए। चाइना ने फिर यह भी धमकी दी थी कि हम वॉर स्टार्ट कर देंगे। अभी तक तो अगर हम देखें तो कोई वॉर स्टार्ट भी नहीं हुई है। चाइना की सारी वार्निंग, फाइनल वार्निंग, कोट एंड कोट फाइनल वार्निंग के बावजूद यूएसए की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान में आई, वापस गई। चाइना बस यहाँ पे तोपे ही चलाता रह गया, कुछ चाइना उसके अलावा नहीं कर पाया। तो एक मोमेंटम बहुत अच्छा बिल्ड हो गया है। उम्मीद यह है कि क्वाड कंट्रीज इस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करेगी। दैट विल बी ग्रेट फॉर द रीजन। नाउ वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली वो कौन सा देश है जहां पर अब तक का सबसे बड़ा पिंक डायमंड मिला है इन द लास्ट 300 ईयर्स एटलीस्ट। तो यहाँ पे देखिए आपकी ऑप्शन थी, सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए, द कंट्री ऑफ अंगोला। यहाँ पर आप देख पाओगे रेयर पिंक डायमंड लाइकली द लार्जेस्ट इन 300 ईयर्स डिस्कवर्ड इन द कंट्री ऑफ अंगोला। अंगोला एक अफ्रीकी देश है और यहाँ पर आप देख पाएंगे अंगोला की एग्जैक्ट लोकेशन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में,
कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भाई अब क्या बोलें कि अब पाकिस्तान भी चाइना की सपोर्ट में जा रहा है। मैं तो टाइटल देखकर हैरान रह गया। वीडियो तो बाद में मैंने देखी कि ये भाई कैसे स्टेटमेंट दे रहा है, वो भी यूएस के खिलाफ। सोच की बात है कि इतना भाई खुद मुख्तार हो गया पाकिस्तान कि अब ये सपोर्ट में जा रहा और इन फ्रंट होगा उनके चाइना के, कि ये चाइना को पीछे रखेगा, खुद आगे होगा। मेरी बात सुनो ना, सोचने वाली यार बात है। छिड़ा है ना, ये तो स्टेटमेंट उन्होंने कल की एक शो की हुई है। बस उन्होंने बोला है कि पहले यूक्रेन और रशिया के इतने हालात ख़राब है, कुशीदगी है, बेचारे लोग मर रहे हैं, इतना पूरी दुनिया पर उनका असरात पड़ा है, एक आप महंगाई का, पर तेल का, जो भी है। लेकिन इससे अगर आप बाज नहीं आते, फिर भी अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है या कुछ स्टेप लेता है तो पीछे चाइना होगा, आगे हम सबसे पहले आगे खड़े होंगे। अब ये है दोस्ती की मिसाल, जिंदा दोस्ती की मिसाल। बिल्कुल तो जो अमेरिका से पैसे मांग रहे हैं वो क्या है? मांगते रहे। अच्छा, पैसे वो भी क्यों मांगते मांगते हैं? वो वो पैसे मांगते किस लिए हैं? तो क्या वो बेवकूफ है? ना पैसे मांगे बेवकूफी है, ना दे इनको। अब अमेरिका को पता नहीं है हमें आकड़ रहे हैं, खुलेआम आकड़ रहे हैं, तो उनको बोले ना दे कर्जा। या तो हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको भी अपना हक दे, वो इधर डॉलर भेजे, आपकी महंगाई कम हो। लेकिन आप ऐसा वैसा कोई स्टेप नहीं लेते। लेकिन मेरी बात सुनो ना, ये अमेरिका एक शोर छोड़ता है। अब तमाम मेरी बात सुनो, उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है ताइवान को, उनकी मिलिट्री अलर्ट है। अब आए अमेरिका, क्यों नहीं आता? अब वो बैठी है उधर। धमकी किसने दी? धमकी किसने दी थी? चाइना ने दी है। अमेरिका चाइना ने धमकी दी कि अगर वो पेलोसी इधर आती है तो उसका त्यारा शूट डाउन हुआ। क्यों नहीं यार? त्यारा एक उन्होंने नहीं किया, क्यों नहीं? हालात और खराब। लेकिन अब वो ताइवान वो कह रहे हैं, तो छोड़े वार्निंग दे कि हम जो है ना वो जंग शुरू करें, अभी तक क्यों नहीं हुई? फिर और जंग कैसे शुरू होती है? उन्होंने चारों तरफ इनको घेर लिया है। वो घेर लिया है ना, कर क्या रहा है? घेर लिया है। अब वो बेचारों को जो उधर हो गए उनको मारे। तो मसला तो ये है ना कि अमेरिका एक शुरुआत देता है कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आप तबाह हो, बर्बाद हो। पीछे नहीं खड़े, अमेरिका इस वक्त फ्रंट पे खड़ा हुआ है। तो फ्रंट पर ही खड़ा है तो वो आगे से तो फिर आगे हो ना। अब एक जो चैनल यार आप किस तरफ जा रहे हैं? आप पाकिस्तान को देखें कि वो जाकर सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान किस तरह से सपोर्ट करेगा? क्या पाकिस्तान की अपनी क्या अमेरिका कोई आगे से बंदे खाता है कि एक स्टेटमेंट दी गई और बोल दिया आगे से आगे चाइना पर अटैक होता है तो हम पर होता है, तो अमेरिका को मार देगा। एज पर आपके प्रीवियस जो 2-3 मंथ गुजरे हैं ना, उसमें हमने जो सुना है हमने जो सुना है वो यही सुना है कि अमेरिका ने ये कहा है कि आप इमरान खान को कुर्सी से हटा दे। तो वो क्यों हटा दे? हटाया गया भाई, क्यों हटा? उसके सामने डांट जाते। ये बस आपको ना स्टेटमेंट, ये आर्जी चीजें हैं भाई। ये स्टेटमेंट आर्जी चीज नहीं है, आर्जी है। अगर आर्जी ना होती तो इमरान खान बैठा होता आज कुर्सी पर, इलेक्शन का इंतजार करता। कौन बैठा? अच्छा, कौन बैठा? शहबाज शरीफ बैठा हुआ है। आरजी बैठा, कहाँ बैठा है? 1-2 किलोमीटर तक बैठा हुआ है यार। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो भाई आप इलेक्शन आज करा लो, पता लग जाएगा कौन बैठा। वो बात नहीं होती। रियासत जो उतार सकते हैं वो इलेक्शन इस वक्त जो रियासत है ना वो शहबाज शरीफ के हाथ में है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है। ये तो चीज दूसरी बात मुझे ये नहीं आपकी समझ लग रही, या हमारे पाकिस्तान के जो है ना जो ये पॉलिसी मेकर है उनकी समझ नहीं लग रही कि 3 दिन पहले आप जो है ना वो अमेरिका को कॉल करके कह रहे हैं कि बल्कि आपका एक सुप्रीम अदारा जिसको आप बोलते हैं, वो एक उसका जो है ना सरबराह फोन करके कह रहा है कि हमें कुछ ना कुछ जो है ना वो दें, आप ओके करवाएं। हालांकि दे नहीं, मतलब आप IMF के ऊपर थोड़ा दबाव डालें कि हमें वो पैसे पूसे दे।
हमारा निज़ाम जो है ना वो खराब हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि हम जो है ना वो उसके फ्रंट पे खड़े हुए हैं। अच्छा मेरी बात सुनो ना, एक आप ये नहीं कि आप कर्जा लेते हैं मुल्क का, एक मुल्क को रिकवर करने के लिए, तो इससे ये नहीं साबित होता कि आप दबाव में हैं कि कोई भी आए आपको ऐसे एक छितर मारे और चला जाए और सिर झुका कर बैठे रहे। भाई ये दबाव ही है और क्या। ऐसी अब आप पर कल सूरत हाल बन जाती है तो क्या चाइना आपकी सपोर्ट में नहीं आता? सबसे पहला चाइना ही आएगा। ये इसीलिए तो कौन नहीं आएगा। एक हालात खराब हो तो पहले सबसे चाइना ही आएगा। चलो देखने यार आप मेरी बात, अच्छा पाकिस्तान की स्टेटमेंट को आप छोड़ दे, साइड पर रख दे, आप अमेरिका के काम चेक करें कि वो क्या कर रहा है। पहले उधर मासूम लोगों को मारा, लीबिया में उसने इतनी मासूम लोगों को मारा। यार हिस्ट्री पर ही जाना होता है, सब कुछ उसने जाना होता है, हिस्ट्री पर ही जाना होता है। उनको अमन से क्यों नहीं रहने देते? मेरी बात सुनो, एक व्हाइट हाउस से आपको बंदे रोक भी रहे उधर ना जाए, ना शीदगी पैदा करें, तो आप फिर भी उससे चले। फिर आप बोलते हैं कि उन्होंने शूट क्यों नहीं किया? एक आप उस एरिया को वो चारों तरफ से घेर रहे हैं, वो उधर मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, एक जो भी बम भी वो छोड़ रहे हैं। अच्छा क्या होगा फिर वो क्या करें? उससे क्या होगा यार? ये कुछ जब हवाई एक्शन नहीं ना बातें होता उस वक्त तो अभी मेरे एक्शन भी होगा, अभी तो खेल बाकी है। उन्होंने तो अभी घेरा हुआ है, अभी नतीजा तो नहीं ना निकला। नतीजा भी निकलेगा और देखेंगे नतीजा भी क्या 24 घंटे गुजर गए। कल इस वक्त वो आई थी भाई, अभी कौन सा चली गई है? तो पता तो अब चलेगा कि एरोक्राफ्ट उनकी मतलब कि जहाज यार एयरक्राफ्ट यहाँ से निकलेगा, आपको मैं दिखाऊंगा कि चाइना से यहाँ से ही जाएगी। जैसे भाई इतना आप समझ रहे हैं ना, इतना मामला इजीली नहीं है, बहुत सीरियस मामला हो। चलो देखते हैं अब चाइना इससे पीछे हटेगा या चाइना कुछ और करे? कल रात को आप बोल रहे थे कि चाइना से खामोश बैठा, कोई कुछ नहीं उसने किया, क्यों ऐसा क्या? अब अभी भी क्या किया है? भाई 11 बजे की अभी हमने दूसरी भी वीडियो बनानी है, उस पर भी आप दे लो। उन्होंने चारों तरफ उनकी मिलिट्री, चलो देखते हैं भाई नेक्स्ट जो वीडियो है ना। बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने जो है ना वो पहले जो वो रशिया और यूक्रेन का मसला बना था, वहाँ पे भी वो एक अच्छा किरदार अदा किया था। अच्छा इसमें कौन सा किरदार है? अब सुने तो सही भाई, बोल रहे हैं कि आप ताइवान अपना डेलीगेशन भेजे के, तो ठीक है ना, अब वो खुल के सपोर्ट में आ रहे हैं, खुल के आ रहे हैं, तो आए सपोर्ट में। वो अलायंस है ना, अब वो यूएसए के अलायंस है, तो इसलिए वो खुल के आए हैं। बिल्कुल भाई, रशिया और यूक्रेन का और जो है ना वो इशू था, रशिया के साथ उनके जो है ना वो। अच्छा आप फिर रशिया के अगेन भी जाएंगे इंडिया? रशिया खुल के सपोर्ट में चाइना? भाई वो रशिया चाइना की सपोर्ट में आता है, रशिया चाइना की सपोर्ट में आ रहा है, इंडिया ताइवान की तरफ जा रहा है। यहाँ पर इंडिया और रशिया की क्या? जो चाइना के अगेन आएगा ना, रशिया उसकी साइड पर होगा, और रशिया इंडिया कभी नहीं रशिया के अगेन जाएगा। जिधर रशिया होगा इंडिया या तो पीछे हट जाएगा या न्यूट्रल, आप बोल रहे न्यूट्रल हो जाएगा। नहीं न्यूट्रल नहीं, आप वो तो खुल के न्यूट्रल वाली बात बस खत्म है। अभी एक डेलीगेशन उन्होंने बात की है, कौन सा भेज दिया से? चलो भाई आप आवाज तो ओपन हुई है ना उस बारे में। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ताइवान को जो है ना वो एक आजाद होना चाहिए। हम तो भाई उसको सपोर्ट करते हैं। आजाद नहीं होना चाहिए, अमेरिका के आगे हाथ बंधे हैं, चूका चढ़ेगा चूका छोड़ दे सब। भाई ये है कि आप भी कमेंट्स में बताएं कि यहाँ पर इंडिया अपना रोल क्या अदा करेगा, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। तो वीडियो करते हैं एंड अल्लाह हाफिज।